कि हमको फ़ख्र है इस बात का कि दक्कन में जो शम्माए दीन रोशन हुई है वो खुल्दाबाद से हुई है। 1400 पाल की जो कहा जाता है, 700 लोगों की दो जो जमातें यहाँ तशरीफ़ लाई, जिसमें बड़े बुजुर्गान दीन थे, हमारे ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह से ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह से बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह जलालुद्दीन गंजर रहमतुल्लाह अलैह और कई ख़ासगान चिश्त जो है शामिल रहे। और जितने यहाँ खित्ते में लोग फैले हुए वो यहीं से गए हैं। और दक्कन में दीन की रोशनी, दीन की शमा खुल्दाबाद से रोशन हुई है, इस बात का हमें फ़ख्र है। और यही वजह है कि यहाँ पे औरंगज़ेब आलमगीर, यहाँ पर जो है मलिक अंबर, और यहाँ जो है हमारे फर्स्ट निज़ाम, सेकंड निज़ाम यहाँ जो है तो मदफून है। तो और सबसे अहम बात ये कि विरसा जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खिरख़ा मुबारक, जिसे पैरान मुबारक कहा जाता है, वो यहाँ दरगाह हज़रत बाइस ख्वाजा महफूज है। मोए मुबारक जो है हमारे बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के पास महफूज है। ऐसी तारीख़ी चीज़ें हैं, हमको तो बड़ा फ़ख्र होता है कि हमने ऐसी सरज़मीन पे जन्म लिया। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमको किसी को मदऊ नहीं करना पड़ता साहब, बड़े बड़े लोग जो है तो यहाँ तशरीफ़ लाते। आप यहाँ की तस्वीर देखेंगे, यहाँ की तारीख़ देखेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े बादशाहों की सनदें मौजूद है दरगाहों के पास और कमेटियों के पास। तो ये एक कुदरती तौर पे एक विरसा है जो खुल्दाबाद को मिला है। और हमको फ़ख्र इस बात का है कि दीन की जो रोशनी फैली उसमें खुल्दाबाद का बड़ा अहम रोल है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। जैसे कि हमने तमाम दर्शकों को जो है जानकारी दी कि हम खुल्दाबाद शरीफ के दौरे पर रहे, हम लगातार अलग अलग शख्सियों से मुलाकातें कर रहे हैं और यहाँ के हालात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ की जो मुश्किलात है ये प्रशासन के सामने आई जो ला सके और इनका कुछ हल निकाला जा सके। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुल्दाबाद शरीफ के साबिक़ सदर खैसरुद्दीन साहब और आज काउंसलर भी हैं। इनकी भी बहुत ही खिदमत रही हैं खुल्दाबाद को लेकर। हमने देखा है पिछले इनके दौरे कार्यकाल के अंदर बहुत उर्स के मौके पर और जो ज़ायरीन आते हैं इनके जो है तो आमद रफ्त के लिए, इनकी सहूलतों के लिए हर तरह से ये कमरबस्त रहे हैं, सरगर्म अमल रहे हैं। आज भी इनका काम जारी है खामोश तरीके से। चलिए इस शख्सियत से, ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। और आप ये बताइए सर, आपका पूरा तारुफ एक बार और पेश कर दीजिए ताकि हमारे देखने वाले दर्शक उनको आपका चेहरा, आपकी बात सामने आ सके। और ये लॉकडाउन का पीरियड चला साहब, तो आपने इस पस मंज़र को आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम एडवोकेट खैसरुद्दीन है। मैं दरगाह कमेटी का रुकन हूँ, हद कला का साबिक़ा सदर बल्दिया हूँ, काउंसलर भी हूँ। और बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है हमारा तो वतन ही है खुल्दाबाद, लिहाजा बड़ी दिलचस्पी रही यहाँ के मसाइल वगैरह में। और विरासत में ये चीज़ मिली है हमको कि हम खिदमत करते रहें इंशाअल्लाह। दरअसल हुकूमत महाराष्ट्र और मरकज़ी हुकूमत ने जब से लॉकडाउन जारी किया है कोरोना की वबा फैलने के बाद, तब से आज तक जब हुकूमत की हिदायत जारी हुई, दरगाह कमेटियों ने, मसाजिद के इंतज़ामिया कमेटी ने और यहाँ के मंदिर वालों ने, तमाम लोगों ने जो है तो उसको फॉलो किया है। किसी किस्म की कोई उसमें लापरवाही नहीं की, बल्कि हमेशा प्रशासन के ऑफिसर्स के कहने के मुताबिक अमल करते रहे। उसका असर ये हुआ है कि लॉकडाउन में जो दरगाहें ख़ास तौर से बंद हो गई तो ज़ायरीन नहीं आ रहे, ज़ाहिर बात है। ज़ायरीन न आने की वजह से जो नुकसान और जो वहाँ के जो ताजिर है अतराफ़ के, जो लोग रोज़मर्रा धंधा करके पेट पालते हैं, उनको ज़ाहिर, और हमारे दरगाह कमेटी के इंतज़ामिया में जो लोग काम करते हैं, ख़ास तौर से झाड़ू पोछा करने वाले लोग, साफ़ सफाई रखने वाले लोग, मुअज़्ज़िन, इमाम, इन तमाम की जो तनख्वाहें हैं ये बड़ी जो है तो देना मुश्किल हो गया। शुरुआत में तो दरगाह कमेटियों ने संभाल लिया, लेकिन उसके बाद जो है तो दरगाह कमेटी बड़ी मुश्किल दौर से गुज़र रही है। अब मेरा बोलना तो ये है कि हुकूमत ने बीच में लॉकडाउन हटाया अभी, और ख़ास तौर से जो आदेश आए हैं कि आर्कोलॉजी के अंदर तहत जो लोग आते हैं, डिपार्टमेंट के जो स्पॉट्स आते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं, जैसे एलोरा क्योस है, बीवी का मकबरा है, दौलताबाद फोर्ट है, और रियासत में जहाँ भी है, हिंदुस्तान में जहाँ भी है, वहाँ पर जो है तो सहूलत दी गई है लोगों को। और दरगाहें और मंदिर बंद रखे गए हैं, मसाजिद बंद रखी गई। ये तो दिमाग के बाहर है मेरे कि एक तरफ हुकूमत जो है तो टूरिस्ट स्पॉट खोल रही है, जबकि ये जो जरासीम है, ये जो कोरोना वायरस है,
ये खुद फॉरेन से आया है। यहाँ तो फॉरेनर्स आते हैं जहाँ की आपने खुली छूट दी है कि भाई 1000 लोग देख सकेंगे, 2000 लोग देख सकेंगे, 4000 लोग देख सकेंगे। और हमको तो ये चाहिए कि हमारे जो लोग हैं उनको सहूलत दी जाए। ज़ायरीन और जो मुतक़िदीन लोग हैं, मंदिर में जाने वाले के जो इंटरेस्टेड लोग हैं, इनको सहूलत देना चाहिए ताकि जो है तो लोग जो है तो अपने ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ ज़ियारत वगैरह कर सके, मंदिर वाले मंदिर जा सकें और सहूलत भी होगी लोगों को। दूसरा ये है कि यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट लोग आते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि बहुत फ़ॉरेन से लोग आते दरगाहों में या मंदिर में। यहाँ के जो लोग होते हैं, औरंगाबाद हो गया, जलगांव हो गया, पूना हो गया, नज़दीक मालेगांव हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ के लोग आते हैं, बाहर के लोग नहीं आते। जाहिर बात है कि जब बाहर के लोग नहीं आते हैं तो बीमारी फैलने का खदशा नहीं है। और फिर दरगाह या मस्जिद में या मंदिर में सैनिटाइज किया जाता है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, साफ़ सफाई रखी जाती है, हाथ धोने का, पैर धोने का बंदोबस्त किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि वज़ू किए बगैर लोग जो है तो ज़ियारत के लिए और नमाज के लिए नहीं जाते। ये एक नेचुरल चीज़ है। जाहिर बात है, जब हम रोज़ा रखते थे, मैंने बीच में भी कहा था कि हमारे रोज़ा रखने से ये हुआ था कि हमारे पास में जबकि सारे ज़िले में पेशेंट्स निकल रहे थे तो बहुत सारी जगहों पे नहीं निकले। उसका एक रीज़न रोज़ा भी रहा। जब रोज़ा लोग रखते हैं तो जाहिर बात है कि अंदर के जो जरासीम है वो मरते हैं। और बल्कि एक जो बड़ा डॉक्टर है फ़ॉरेन का, मेरे ख्याल से यूरोप वगैरह का, उनको तो कैंसर के लिए एक अवार्ड मिला हुआ है। उनको जो है तो एक नेशनल अवार्ड दिया गया कि भाई उन्होंने ये तहकीक की कि जो लोग 10 दिन से ज़्यादा भूखे रहते हैं उनके जिस्म में कैंसर के जरासीम मरना शुरू हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ लगाइए कि हम जब वज़ू करते हैं तो जाहिर बात है कि सफाई का एक बड़ा हिस्सा है। और उससे जो नाक में पानी डाल के साफ़ कर रहे हैं, हाथ मुँह धो रहे हैं, सर धो रहे हैं, सर को साफ़ करें, तो इन चीज़ों के बाद ही आदमी जो है तो इबादत गाहों में जाते हैं। इस बात का वहाँ पे ख्याल रखा जाता है। इसके बावजूद हुकूमत जो है तो फ़ॉरेन के लोगों को और बाहर के लोगों को और आउट ऑफ स्टेट के लोगों को जो है तो एंट्री दे रही है, जबकि दूसरी तरफ हमारे लोगों को ज़ियारतों के लिए और मसाजिद के लिए और मंदिर में जाने के लिए रोका जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए और फौरी तौर पे जो है तो मंदिर, दरगाह और मसाजिद को ओपन कर देना चाहिए। ऐसा मेरा मुतालिबा है। सर, हमने देखा है कि खुल्दाबाद शरीफ ये यहाँ पर मशहूर है तारीख़ के हवाले से भी कि 1400 पालकी का ये बसखन बना है और कई औलिया अल्लाह यहाँ पर मदफून है। तो क्या सर, इतना बड़ा लॉकडाउन का मसला आता है, कोरोना वबा फैलती है, और जबकि हुकूमत को मालूम है और वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान सभी को मालूम है कि ये इतनी बड़ी दरगाहें हैं, कसी तादाद में मस्जिद है, तो क्या मेरा सीधा सवाल ये आपसे, नवाब मलिक साहब है जितने वक्फ के ज़िम्मेदार है, और जबकि जितने वक्फ के जो मिनिस्टर साहब हमारे फौजिया मैडम साहब है, इमाम शेख साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, और जो भी है, कि ज़िम्मेदारान ने मुश्तरका तौर पर आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपकी मदद के लिए दौरा किए कि भाई हम देखना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा यहाँ से लाखों रुपये की आमदनी हो रही है और आपके किस हाल में है, आप जिंदा भी हैं या नहीं, ऐसा कुछ इससे कुछ मामला हुआ ऐसा? दरअसल लॉकडाउन के दरमियान में तो सब परेशानी में रहे, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी और कई बरस गुजर गए, कोई भी आदमी या कोई हुकूमत या उसका नुमाइंदा खुद होकर नहीं पूछता हमारे लोगों से, या किसी से भी नहीं पूछता, अक्सर होता। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारा शहर बड़ा मुक़द्दस मुकाम है और तारीख़ी मुकाम है। तो जितने नाम आपने लिए, नवाब मलिक साहब हो, इम्तियाज़ जलील साहब हो, इमाम शेख साहब हो, फौजिया मैडम हो, या कोई भी यहाँ के सीओ वगैरह हो, ये तमाम का राब्ता खुल्दाबाद से रहा है। वक्तन फ़ौक्तन हम लोग इनके कांटेक्ट में रहते हैं और ये लोग कोऑपरेट भी करते हैं। लेकिन यह है कि लॉकडाउन के सिलसिले में उनसे कोई तफसीली बात नहीं हो सकी। अलबत्ता हमारे जो दूसरे मसाइल रहे हैं, गैर क़ानूनी तौर पर मुतवल्ली बन जाना, गैर क़ानूनी कब्ज़ा जात है और दीगर जो प्रॉब्लम्स रहे हैं, इस ताल्लुक़ से हमने गुज़िश्ता हफ़्ते इम्तियाज़ जलील साहब से मुलाकात की, शेख साहब से मुलाकात की, फौजिया मैडम से फ़ोन पर बात की। वो तमाम ने हमको जो है तो कोऑपरेट करने का आश्वासन भी दिया, वादा भी किया है, और वैसे भी हम उनसे जो है तो काम लेते रहते हैं और उनकी दिलचस्पी खुल्दाबाद से रही है। अब ये बात और है कि खुसूसी तौर पे लॉकडाउन के लिए कोई पैकेज वगैरह का हमने मुतालिबा नहीं किया। अलबत्ता मेरा ये मुतालिबा है कि जिस तरह से बैंकों के क़र्ज़ माफ़ करने का, बैंकों के क़र्ज़ों के इंटरेस्ट माफ़ करने का, और दूसरी जो नहज पर हुकूमत महाराष्ट्र या मरकज़ी हुकूमत काम कर रही है, उसी नहज पर दरगाह कमेटी ऑल ओवर महाराष्ट्र में जहाँ भी है, या मसाजिद जिनके अखराजात ज़्यादा है,
तो उनको हुकूमत ने मदद करना चाहिए, आर्थिक मदद करना चाहिए, नहीं तो कम से कम खर्च फराहम करना चाहिए विदाउट इंटरेस्ट। ऐसा एक पैकेज उन्होंने देना चाहिए। जिस तरह से तुम दूसरे लोगों का ख्याल कर रहे हो, ये भी एक कम्युनिटी है, इसमें भी हज़ारों लाखों लोग एम्प्लॉई है, इसमें भी कई लोग जो है तो अपना काम धंधा करते हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं। जैसा मेरा सवाल ये भी है कि जब लॉकडाउन चल रहा था और हमने औरंगाबाद शहर के अंदर भी देखा है कि गरीब बस्तियों में कई सामाजिक तंजीमों की जानिब से किट बांटे गए और अनाज बांटे गए गरीब लोगों को। अब चूँकि यहाँ पर सब मुजावर है, दरगाह शरीफ के लोग हैं, काम करने वाले हैं, उनको इसके सिवाय कोई दूसरी आमदनी नहीं है। अब इतनी बड़ी संख्या में, जैसा आपने बताया, साहब ने बताया इससे पहले मुलाकात में, 8-10 हज़ार लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं गरीब परिवार से आते हैं। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि आप बतौर एक साबिक सदर के, एक काउंसलर के, और आप इतने बड़े जिम्मेदार हैं खुलदाबाद शरीफ के, तो आपने गरीब लोगों को किस तरह संभाला, उनको किस तरह से मदद की, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे आप? जब आफत टूट पड़ी, कुदरती आफत, तो लोग जो है, जो गरीब लोग थे, इनको चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ हो, हमारे खुलदाबाद शरीफ में एक बड़ा अच्छा काम हुआ कि खामोश खिदमत कई लोगों ने अंजाम दी है, बग़ैर नाम लिए, बग़ैर नाम व नमूद के। कई लोग हैं, अल्लाह उनको जज़ा दे, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो गरीब लोग थे या जिन ज़रूरतमंद थे, उनको मदद पहुंचाई है। इसके अलावा दरगाह कमेटियों ने, दोनों तीनों दरगाह कमेटियों ने 1500 के करीब जो किट्स तकसीम किए, गल्ला तकसीम किया गया। उसके अलावा जो NGOs थी, कुछ औरंगाबाद की और बाहर की भी, कुछ लायंस क्लब वाले थे और इस तरह के जो लोग थे, नरगिस ग्रुप बोल के एक है, जावेद ग्रुप बोल के एक है, और कुछ दूसरे लोग हैं जिन्होंने नाम का इजहार नहीं किया, लेकिन यहाँ पर किट वगैरह अच्छी बड़ी तादाद में लोगों ने तकसीम किए, नकद रकम भी तकसीम की। और ख़ास तौर से रमज़ान में तो अल्लाह उनको जज़ा दे बेचारों ने, जिन्होंने जो है तो बग़ैर किसी को दिखाए एक ज़कात का बड़ा हिस्सा तकसीम किया। यहाँ तक कि बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम से इस बात से मुतासिर हुए थे, कुछ ऑफिसर्स ने हमसे पूछे कि ज़कात क्या होती है जो लोग तकसीम कर रहे थे, तो हमने उनको बताया कि भाई मुसलमानों में एक अहम सुतून है ज़कात, और उसके तरीक़ा इस तरह से है कि 1 लाख एक उसमें 2500 रुपये 2.5% जो है तो दी जाती है, और ये जो है देना ज़रूरी है। और ये अगर हम देते हैं हमारे समाज के किसी आदमी को, तो उसको जो है मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए, बल्कि खामोशी से देना चाहिए, ताकि समाज के पिछड़े तबके को मदद हो सके। तो एक बड़ा लोगों ने यहाँ पे मदद की है। उसके अलावा ये रहा है कि बहुत सारे लोगों ने जो है रमज़ान के अलावा भी जो उनको दान धर्म करना है, वो चाहे किसी भी मज़हब को, इसमें किसी मज़हब का फ़र्क महसूस रखा नहीं गया। हर मज़हब के आदमी को पैकेट्स तकसीम किए गए खाने के। कुछ लोगों ने खाने के पैकेट्स जो है बनाकर लोगों को बांटे। तो अल्लाह का बड़ा करम रहा कि यहाँ पे इस दौरान कोई ऐसी कमी महसूस नहीं हुई, और इंशाअल्लाह महसूस नहीं होगी। ये तो बुजुर्गान दिन की बस्ती है, यहाँ से तो लंगर बढ़ता रहा है यहाँ। और एक बात बता दूँ आपको कि हमको फ़ख्र है इस बात का कि दक्कन में जो शम्मा दीन रोशन हुई है, वो खुल्दाबाद से हुई है। 1400 पाल की जो कहा जाता है, 700 लोगों की दो जो जमातें यहाँ तशरीफ़ लाई, जिसमें बड़े बुजुर्गान दीन थे, हमारे ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह, सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, से बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह जलालुद्दीन गंजर रहमतुल्लाह अलैह, और कई ख़ासगान चिश्त जो है शामिल रहे। और जितने यहाँ खित्ते में लोग फैले हुए वो यहीं से गए हैं। और दक्कन में दीन की रोशनी, दीन की शमा खुल्दाबाद से रोशन हुई है, इस बात का हमें फ़ख्र है। और यही वजह है कि यहाँ पे औरंगज़ेब आलमगीर, यहाँ पर जो है मलिक अंबर, और यहाँ जो है हमारे फर्स्ट निज़ाम, सेकंड निज़ाम यहाँ जो है तो मदफून है। तो और सबसे अहम बात ये कि विरसा जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खिरक़ा मुबारक, जिसे पैरान मुबारक कहा जाता है, वो यहाँ दरगाह हज़रत बाइस ख्वाजा में महफूज़ है। मोए मुबारक जो है हमारे बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के पास महफूज़ है। ऐसी तारीख़ी चीज़ें हैं, हमको तो बड़ा फ़ख्र होता है कि हमने ऐसी सरज़मीन पे जन्म लिया। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमको किसी को मदद नहीं करना पड़ता साहब। बड़े बड़े लोग जो है यहाँ तशरीफ़ लाते, आप यहाँ की तस्वीर देखेंगे, यहाँ की तारीख़ देखेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े बादशाहों की सनदें मौजूद है दरगाहों के पास और कमेटियों के पास। तो ये एक कुदरती तौर पे एक विरसा है जो खुल्दाबाद को मिला है, और हमको फ़ख्र इस बात का है कि दीन की जो रोशनी फैली, उसमें खुल्दाबाद का बड़ा अहम रोल है।
सर, जैसा आपने बताया कि लॉकडाउन के अंदर जो तो औरंगाबाद से भी बहुत ही बड़ी बड़ी शख्सियत ने एक अल्लाह के नाम पे खुफिया तरीके से मदद इमदाद पहुंचाई। बहुत अच्छा अमल है, बहुत प्यारा अमल है। मेरा सीधा सवाल ये है आपसे कि जब लाखों रुपए की आमदनी वक्फ बोर्ड को यहाँ से होती है, लाखों रुपये, हाँ, तो क्या वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने, वक्फ मिनिस्टर ने, जो भी इस तमाम लोग जितने वक्फ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उन्होंने अलग से इनफरादी तौर से कि भाई आप हम आपसे लाखों रुपए कमाते हैं और आपके पे जो गरीब गुरबा है, दरगाह पे जो काम करते हैं, सफाई कामगार है, उनको आप पैकेज लीजिए कुछ नक़द की शक्ल में, गले की शक्ल में या किसी और शक्ल में? मैं आपसे खुल के पूछ रहा हूँ, क्या उन्होंने पेशकश की या लाके दिया? दरअसल अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड को जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो लाखों की शक्ल में ऐसा होता है कि जितना टर्नओवर है हमारा उसका 7% हम लोग देते हैं। लाखों रुपए भर दे रहे या करोड़ रुपए भर दे रहे ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती। और दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड के में भी कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है मेरे को लगता कि वो जो है डायरेक्ट किसी किस्म की कोई मदद कर सके। अगर हमको कोई मिसाल मिल जाती तो हम खुद जाके खड़े हो जाते थे हमारा हक दो बोल के, मगर ऐसी कोई मिसाल नहीं है और ना मेरे को लगता वक्फ एक्ट में कोई ऐसा प्रोविज़न है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमने जो है तो 7% हमारी आमदनी का देना चाहिए, वो हम देते हैं। अलबत्ता एक शिकायत ज़रूर है वक्फ बोर्ड से हमारी कि जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें इन्होंने कंडीशन रखा है कि जो इदारे 1 लाख से ज़ायद आमदनी रखते हैं उन्होंने फुल पेमेंट क्लियर करने के बाद ही उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। और बल्कि उसकी जो है तो रसीद आप लगाएंगे तो आपका मुतवल्ली शिप के अंदर जो नाम आने वाला है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ये बड़ी जाचक और सख्त शर्त रखी गई है। मेरे को नहीं लगता, मैं हूँ, अगर मैं नगर पालिका में मेरी प्रॉपर्टी है और मैं डिफ़ॉल्टर हूँ, मैं टैक्स नहीं भरा, तो आप मेरा मतदान का अधिकार नहीं छीन सकते। यू आर नॉट हैविंग राइट टू रिवोक माई वोट, आप मेरा वोट नहीं रोक सकते। लेकिन इस तरह की हरकत की जा रही है। इस ताल्लुक़ से हमने जनाब सीओ शेख अनीस शेख साहब से बातचीत की कि बराए मेहरबानी ये जो तरीक़ा है, इस जो शर्त रखी गई है इसको निकाला जाए। अब बहुत से अब जो हमारे पास में दरगाह कमेटियाँ हैं, इनके पास में जो 2 साल से कोई ज़ायरीन है ना कुछ है, अखराजात ज़ोरों पर है, अखराजात में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकम तो बंद है। तो ये कहाँ से भरेंगे, ये कहाँ से अदा करेंगे वक्फ फंड? तो हो सकता है कुछ वक्फ फंड बैलेंस रह जाए, तो आप उसकी वजह से लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देंगे, वोटर लिस्ट में इनका नाम शामिल नहीं करेंगे। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी। और आप वक्फ के इदारे, आपको तो हमदर्दी से काम करना चाहिए, ऐसी जाचक शराइत और सख्त शराइत नहीं रखना चाहिए जो इलीगल भी है। अगर हाई कोर्ट गए तो जब भी उड़ा देंगे वो हाई कोर्ट इस बात को। लिहाजा मेरा मुतालिबा है सीओ साहब से और ज़िम्मेदारान से कि ये जो शर्त रखी गई है, मैं वोट देने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों महाराष्ट्र में देना, इसका मतलब ये है कि आप वोटर्स को कम कर रहे। आपकी पॉलिसी ऐसी है कि कम से कम वोटर रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के जो आपकी मर्ज़ी के लोग हैं उनको चुन के ला सके। ये एक पॉलिसी लग रही है, सारे लोग समझ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप वक्फ को फ्री छोड़ो, अच्छे लोगों को चुन के आने दो अगर आना चाहते हैं तो। पहले तो लोग कतराते कि भाई कहाँ क़यामत में जवाब देते बैठेंगे जाके बैठना वक्फ बोर्ड में, पहले लोग एहतियात करते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वक्फ में काम करने के लिए तैयार है। मगर चलो ठीक है, अभी तो भी वक्फ के अंदर काफ़ी अच्छे लोग आए हुए, काफ़ी अच्छे चेहरे नज़र आ रहे, दिलचस्पी है लोगों को और उनका रिकॉर्ड अच्छा है, पिछला कैरेक्टर अच्छा है। मैं बोलता हूँ कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वक्फ के सही तरीके से काम कर सके ताकि कौम के बहुत सारे इदारे सही राह पर गामजन हो जाए और लोग जो है तो अपनी वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो सके। तो लिहाजा वो इस शर्त को जो है तो उन्होंने निकालना चाहिए ताकि जो है तो जो लोग उसमें मितवल्ली की यादी में आना चाहते, वोटर यादी में आना चाहते हैं, उनको सहूलत हो सके। ये थे खुल्दाबाद शरीफ के साबिक़ सदर खैसरुद्दीन साहब और बड़ी तफसील से हमने इनसे बातचीत की। हम तमाम देखने वालों को और दर्शकों को बता दें कि हम खुल्दाबाद शरीफ के दौरे पर हैं और यहाँ पर हम अलग अलग यहाँ की शख्सियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि यहाँ के मसाइल से वसाइल से हुकूमत के सामने हम रूबरू करा सकें और ख़ास तौर से हमारी जो मुस्लिम लीडरशिप है उन पर हम तवज्जो दिला सकें कि साहब खुल्दाबाद शरीफ की ये मसाइल है। बहुत सी बातें हमारी गुफ्तगू के दौरान हायल रही, सामने आई। जैसा इन्होंने एक चौंका देने वाली बात की है कि भाई 1 लाख जिसकी आमदनी होती है उन्होंने वोट देना चाहिए, उनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा, तो ये बहुत हैरान कुन बात है, बहुत तकलीफ़देह अमल है। होना तो ये चाहिए था कि अगर किसी की कोई 1 रुपये की आमदनी ना हो लेकिन वो एक अपनी मजहबी शिनाख्त रखता है, एक मस्जिद की जगह के शिनाख्त रखता है, दरगाह का एक छोटा सा कंपाउंड की शिनाख्त रखता है, उसका कहने का ताल्लुक़ मज़हब से जुड़ा हुआ है,
तो आपने उसको भी वोट देने का हक रखना चाहिए। हमारे पास जमहूरियत है साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर असम्बली इंतखाबात में, लोकसभा इंतखाबात में कई लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जेलों में उनके केस चल रहे हैं और वो जेल में रह के चुन के आते हैं। कानून की लचक का फ़ायदा उठाकर वो जो ऐवानों में जाते हैं, असम्बली में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। ये हो रहा है, आज भी हिंदुस्तान में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। और एक ऐसा इदारा जो बेलौस होकर यहाँ की ज़मीनात की तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है, गरीब लोगों की इमदाद करना चाहता है, और आप इतनी बड़ी शिनाख्त को तबाह करने के दर पे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, नवाब मलिक साहब से रिक्वेस्ट है, फौजिया मैडम से रिक्वेस्ट है, इमाम साहब से रिक्वेस्ट है और खासदार इम्तियाज़ साहब से रिक्वेस्ट है, साहब आप थोड़ा ऊपर उठिए। आप ठीक है, कानून बने हुए हैं, अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आज वक्त और हालात का तकाजा है कुछ ऐसे कानून आप तो बनाइए जिसकी रूह से, जिसके ज़राए से तमाम महाराष्ट्र में और बतौर ख़ास मराठवाड़ा में जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे दरगाह की शक्ल में हो, मस्जिद की शक्ल में हो, कब्रस्तान की शक्ल में हो, या इनाम की शक्ल में हो, या कोई और शक्ल में हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके और उसका सीधा फ़ायदा गरीब आवाम को सके। इसलिए आप कुछ नए क़वानीन बनाने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात सामने आने के बाद तमाम वक्फ ज़िम्मेदारान इनकी बात पर, इनकी सोच पर, इनकी फ़िक्र पर तवज्जो फरमाएंगे।